नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश्वर भास्कर है। आज हम चर्चा करेंगे राइटर कैसे बने। कुछ भी लिखने के लिए कविताएं, उपन्यास, कहानियाँ लिखने के लिए या लेखक बनने के लिए कहाँ से और कैसे शुरुआत करें। क्या इसके लिए कोई डिग्री होती है, कोई कोर्स होता है, कोई यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ता है? इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ भी लिखने से पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास कोई एक विचार हो, कोई एक विषय हो जिस पर आप लिखना चाहते हैं। लेखन भावनाओं का और शब्दों का मायाजाल है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अगर आपके पास शब्द भंडारण है और भावनाओं पे आपका नियंत्रण है तो आप लिख सकते हैं। अब सवाल आता है कि शुरुआत कैसे करें। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप पढ़ें। जितना ज़्यादा आप लोगों को पढ़ेंगे, साहित्य में जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, व्यंग, हास्य, वीर रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य, जिसमें भी आपको अच्छा लगता है उसको पहले पढ़िए। आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे, पढ़ेंगे, जिज्ञासा पैदा होगी तो आप लिख सकेंगे। आप समझे, आप पढ़ने से हमको ये समझ में आता है कि हम अपने जो मन में विचार हैं, जो उठ रहे हैं, उनको हम कैसे लिख सकते हैं, उनको हम कैसे मन से बाहर निकाल सकते हैं। लिखने के कई फायदे होते हैं। पहला तो आप लिखेंगे, आपके लिखने की स्किल्स डेवलप हो जाएगी। दूसरी चीज़, जब आप लिखते हैं तो आपके जो मन का स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, वो कम होता है। और लिखने के लिए मैं सबसे महत्वपूर्ण इसी बात को मानता हूँ कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, अगर आपको किताब में इंटरेस्ट नहीं है, पहली बात तो ये गलत बात है कि आपको किताब में इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, और नहीं है तो। इसके अलावा किताबें पढ़ने के साथ साथ जो वर्तमान समय में हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो आपको इंटरनेट का सहारा लेना चाहिए। इंटरनेट पे कई सारे पीडीएफ्स मिल जाते हैं किताबों के, और ई बुक्स होती हैं कई सारी, फ्री में भी गूगल पे मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त आप ट्विटर हैंडल हैं, इंस्टाग्राम है, यहाँ पर जाकर जो वर्तमान में जो उभरते हुए कवि लेखक हैं उनको पढ़िए। उनको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, उस चीज़ को समझेंगे और कैसे व्यक्त कर सकते हैं, कैसे एक ब्रॉड, एक बड़े जो जो आपका विचार है, जो भाव है, उसको कम शब्दों में कैसे पिरोया जाता है, कैसे सजाया जाता है। कई बार आपने पढ़ा होगा, आप इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हो तो आपने पढ़ा होगा कि कोई 2 पंक्तियाँ आ गई और वो आपको बहुत प्रभावित कर रही हैं। उसका अर्थ बहुत गहन होता है। मेरी 4 पंक्तियाँ वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा ट्विटर पे, सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह वायरल हुई थी। वो 2 पंक्तियाँ मैं आपके समक्ष पेश करना चाहूँगा। मैं भी लिखूँगा उस दिन बेरोज़गारी के खिलाफ, मैं भी लिखूँगा उस दिन दहेज के खिलाफ, जिस दिन बेरोज़गार पुरुषों को बेहा ले जाएँगी नौकरी वाली स्त्रियाँ। अर्थात इन पंक्तियों में मैं दहेज का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी। मैं यहाँ पर दहेज का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, या लेखक यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, लेखक यहाँ ये कहना चाह रहा है कि बात समानता की होनी चाहिए। अगर हम दहेज नहीं लेते, हम दहेज नहीं लेंगे, लेते भी नहीं हैं, हम उसके खिलाफत कर पूर्णतः हम उसका खिलाफत कर रहे हैं। लेकिन स्त्रियाँ सरकारी नौकरी देखकर ही लड़कों से विवाह करती हैं। अगर लड़कों की डिमांड है दहेज, तो लड़कियों की डिमांड भी है सरकारी नौकरी। शर्तें दोनों रख रहे हैं। दहेज लड़की के पिता इसलिए देता है क्योंकि लड़की वालों ने डिमांड रखी होती है सरकारी नौकरी की। आप बेरोजगार लड़की से शादी कीजिए, कोई डिमांड नहीं उसकी। इतनी इतने इतने ज़्यादा लड़के होने के बावजूद भी आपने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि हमको सरकारी नौकरी और 1.5 लाख 2 लाख सैलरी वाला लड़का चाहिए है। गुड लुकिंग्स, दारू ना पीता हो, सिगरेट ना पीता हो, मांस ना खाता हो, फला फला एटसेट्रा।
तो जब आप इतनी कंडीशंस रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दहेज के लिए डिमांड रखेंगे, लड़के वाले भी। तो चीज़ें, दोनों ही चीज़ें गलत हैं। अगर दहेज रखना भी शर्त है वो भी गलत है, और सिर्फ सरकारी नौकरी की बात रखना भी गलत है। आप नौकरी की बात कहिए, तो इक्वालिटी में हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ एक तरफ से नहीं हो सकती बात, पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए। खैर, तो हम बात कर रहे थे लेखन पर। तो लेखन में आप पढ़िए, साहित्य को पहले पढ़िए, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, कम से कम 6 महीना तो पढ़िए, शुरू करिए। आप आज से शुरू करें, वक्त कहीं नहीं गया। भूल जाइए आपकी उम्र 20 साल हो गई है, 25 साल हो गई, 30 साल हो गया, भूल जाइए कि मैंने अभी तक साहित्य पढ़ा नहीं है। नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। आपको दिलचस्पी है, लेखन में दिलचस्पी है, लिखना चाहते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। पहले आप प्रारंभ कीजिए। शुरू में होगा कि आप एक लाइन लिख रहे हैं, दूसरी लाइन आपको समझ में नहीं आ रही कि दूसरी लाइन कैसे लिखें, क्या लिखें, तुक ही नहीं बन रहा आपका। और मैं लिख कर देता हूँ ये बात, आप पढ़िए, लिखिए। 90% पढ़िए, 10% लिखिए। 90% पढ़िए, 10% लिखिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उससे आपको लेखन में आपको मदद मिलेगी। और एक समय ऐसा आएगा, आप 10 लाइन की, 12 लाइन की, 20 लाइन की, 25 लाइन की कविता यूं ही लिख देंगे बैठे बैठे। आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि अगली लाइन कौन सी आएगी, क्या लिखना है। पढ़ने से शब्द भंडारण बढ़ता है आपका। उसके अतिरिक्त शब्दों को कैसे सजाया जाए, अपने भावों को कैसे शब्दों में व्यक्त किया जाए। हिंदी साहित्य में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य में कई सारे कवि हैं, और हमारे जो हिंदी साहित्य में लेखक कवि हुए हैं, सिर्फ उनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनकी शैली अलग हुआ करती थी। आज वर्तमान समय में जो हिंदी कविताएं हैं वो लगभग स्वतंत्र ही हैं, छंदों से स्वतंत्र लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। तो आप दोनों ही पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप पढ़िए। चलिए, कोई आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सभी के उत्तर दे सकूँ। ठीक है, ओके, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।